नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, ये लीजिए दोस्तों, वो ये पॉलिसी है कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की, जो अभी अभी जी हाँ 4/3/2024 की डेट में अभी जो जारी की गई है चंडीगढ़ के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए। दोस्तों हमने इस पर वीडियो बनाई थी, न्यूज़पेपर में जो कटिंग आई थी उसके माध्यम से उसको एक तरह से दिखाते हुए आप लोगों को बताया था। अभी फिलहाल जो कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी जो है नौकरी पर जो तलवार लटकी हुई थी उसमें थोड़ी सी राहत मिल गई है, लेकिन बहुत सारे साथी लगातार इसकी डिमांड कर रहे थे कि भाई इसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेकर आइए, उसमें क्या कुछ लिखा गया है विस्तार से हमें बताइए। कुछ साथी जो कमेंट कर रहे थे उनका, उनमें से मैंने एक कमेंट है जो वो ले भी लिया है, आइए वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। ये साथी हैं यहाँ पर जो जिन्होंने जो है ये डिमांड की थी, उमेद सिंह जी ने। इन्होंने यहाँ पर पूछा हुआ है, सर चंडीगढ़ में जो पॉलिसी बनी है उसको आप चैनल पर डाल सकते हो क्या? जी हाँ, चैनल पर आप लोगों के लिए ले आए हैं, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। इस पॉलिसी को हमने हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया है इस लेटर को, और इंग्लिश में तो ये है ही। तो इसको हम अपने दोस्तों जो है विस्तार से आप लोगों को बता देते हैं क्या कुछ इसमें बताया गया है। देख लीजिए यहाँ पर कल की डेट इस पर डली हुई है। जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को राहत दी गई है, किस तरह की, इसमें कितनी राहत और कितनी नहीं है, आप लोगों को विस्तार से बताएंगे इसमें क्या क्या पॉइंट है। देखिए वैसे आज के ये न्यूज़पेपर में भी आई हुई है पॉलिसी से जुड़ी जो खास बातें हैं, यहाँ से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी, बिल्कुल साधारण भाषा में ये लिखी हुई है। फिर भी किसी को अगर इन पॉइंटों में कोई डाउट होता है तो आप खुद भी इसको पढ़ पाएंगे। इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से वीडियो के बाद में आप लोग जाकर इसको ले लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए इस पॉलिसी में क्या कुछ खास बताया गया है। पॉलिसी से जुड़ी खास बातें हैं, विभाग जरूरत के हिसाब से खाली पदों पर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सेवा जारी रख सकेंगे, यानी कि विभाग के ऊपर ये पॉइंट छोड़ दिया है, विभाग अपने अनुसार रख सकेगा। विभागों को मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के यहाँ पर बताया गया है 5 जनवरी 2024 के सर्कुलर के हिसाब से नए पद सृजन करने और रद्द पदों के रिव्यू करने का प्रस्ताव भेजना होगा। ये दोस्तों 5 जनवरी 2024 को, यानी कि इसी साल एक लेटर जारी किया था केंद्र सरकार ने, भाई जो पद 5 साल से खाली पड़े हैं उनको दोस्तों जो है समाप्त कर दिया जाए, और मार्च के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों जो इन पदों पर काम कर रहे हैं, जो खाली पड़े पदों पर, उनका बजट जारी न किया जाए। तो इसी के बाद ये सारा विवाद खड़ा हुआ था, उसके बाद ही ये जो है पॉलिसी लेकर आनी पड़ी। क्योंकि दोस्तों जो कर्मचारी इन पर काम कर रहे हैं 20-20, 25-25 साल से, उनकी नौकरी पर तलवार लटक गई थी। तो लेकिन लटकी तो अभी भी है, ये पॉलिसी ऐसी ही है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जब इन सारे पॉइंटों को ध्यान से पढ़ेंगे सुनेंगे तो आप लोग अपने आप समझ जाएंगे ये क्या है। देखिए इसमें आगे क्या बताया गया है। मंजूर शुदा पदों पर काम करने वाले, यानी कि जो सैंक्शन पोस्टों पर काम कर रहे कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखी जाएंगी, लेकिन इन पदों को भरने के लिए जल्द से जल्द तैयारी करनी होगी। यानी कि ये मान लीजिए जब तक इन पर रेगुलर कर्मचारी नहीं आता तब तक ये चलता रहेगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है जो सैंक्शन पोस्ट पर काम कर रहे हैं, अगर रेगुलर कर्मचारी उनकी जगह पर आता है तो ये मान लीजिए उनकी पोस्ट खत्म, यानी कि खाली, वहां से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की नौकरी गई। यहाँ पर इसमें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। यहाँ पर आगे देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की तब तक नहीं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उस पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती। 5 वर्ष से अधिक समय से रिक्त पदों पर तैनात कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को संबंधित पद के रिव्यू या स्थायी भर्ती तक सेवाएं जारी रहेंगी। आप लोग समझ गए होंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी तब तक काम करते रहेंगे जब तक वहाँ पर स्थायी भर्ती नहीं हो जाता, या फिर स्थायी कर्मचारी कोई और नहीं आ जाता, या फिर पद का रिव्यू नहीं किया जाता, भाई इसकी ज़रूरत है या फिर नहीं है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सेवाएं तब तक जारी रहेंगी जब तक उसका कामकाज संतोषजनक है। तो ये पॉइंट है जो बहुत ही वीक होता है। कोई भी अधिकारी कह देगा मेरे जो है कर्मचारी के काम से संतुष्ट नहीं हूँ, बात खत्म, उसको हटा दो रीजन दे के। तो ये बहुत ही कमज़ोर पॉइंट होता है किसी भी पॉलिसी का, भाई कर्मचारी के काम से संतुष्ट नहीं है इसलिए इसको हटा दिया गया। तो जब तक संतुष्ट है तब तक रख लो। तो आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, विभाग जरूरत के हिसाब से अवधि पूरी होने के बाद भी कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखेगा। यानी कि अगर विभाग को जरूरत है और कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा है कर्मचारी का, तो भी दोस्तों अगर विभाग को जरूरत है तो उसकी सेवा जारी रख सकता है विभाग। ये बात अच्छी है, यहाँ पर विभाग को अपनी जरूरत के हिसाब से उसको लगातार आगे बढ़ा सकता है अगर जरूरत है तो। यहाँ पर आगे देख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सैलरी हेड की जगह वेजेज हेड के तहत वेतन जारी किया जाएगा।
तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद वेतन में कोई कटौती नहीं होगी, लेकिन भविष्य में नियमों के तहत वेतन बढ़ेगा। तो वेतन में अब फिलहाल जो वेतन है उसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी और वेतन आगे जो नियम है उनके अनुसार बढ़ता रहेगा। इसमें डीए भी शामिल है, फिलहाल जो वेतन है, ठीक है, उसको मिलाकर है। इसके बाद यहाँ पर लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। नई पॉलिसी भारत सरकार के तहत विभिन्न स्कीम के तहत कार्यरत कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। ये पॉइंट बहुत ही ध्यान देने का है, किस पर लागू होगी और किस पर नहीं लागू होगी, क्योंकि बहुत सारे साथी बाद में फिर कमेंट करेंगे ये सर ये हमारे पर लागू होती है, नहीं होती, मेरी ये पोस्ट है, मेरी वो पोस्ट है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर किस पर लागू होती है, किस पर नहीं होती है। बाकी आप अपने डिपार्टमेंट में डिस्कस करेंगे तो वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए इसमें क्या बताया गया है। नई पॉलिसी भारत सरकार के तहत विभिन्न स्कीम के तहत कार्यरत कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। साथ ही ऑटोनोमस बॉडी, बोर्ड, कॉरपोरेशन, सोसाइटी और काउंसिल पर लागू नहीं होगी। ऑटोनोमस बॉडी आप लोग समझ गए होंगे, जैसे कि बहुत सारी जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ऑटोनोमस बॉडी के तहत आती हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों पर वो लागू नहीं होंगी। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर इस पॉलिसी में यही सारे के सारे पॉइंट दिए हुए हैं इन्होंने भी। इसमें सिर्फ हिंदी में जो आसानी भाषा में एक तरह से समझा दिया है न्यूज़पेपर वालों ने। कुल मिलाकर बात ये है। और हालांकि इस पॉलिसी पर भी सवाल तो उठने लाजमी है। कॉन्ट्रैक्ट जो कर्मचारी संघ है उसने इस पर सवाल उठा भी दिए हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे चेयरमैन है जो ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ, उसने क्या बोला है। प्रशासन की ओर से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए जो पॉलिसी तैयार की गई है वह कोई स्थायी समाधान नहीं है। 10 से 20 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य को फिर से अधर में लटका दिया गया है। कर्मचारी को रेगुलर भर्ती होने तक ही राहत दी गई है। प्रशासन ने गेंद अभी भी अपने पाले में रखी है। आगामी लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों को शांत करने के लिए ऐसा किया गया है। प्रशासन से हमें कर्मचारियों के लिए स्थायी समाधान चाहिए। यानी कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं 15 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं उनको स्थायी समाधान की आवश्यकता है, और लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। इसलिए यहाँ पर कर्मचारी ने इस पर सवाल भी उठा दिया है। बाकी आपका अपना क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। भाई इस पॉलिसी में क्या पॉजिटिव लगा आपको, क्या नहीं लगा। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।